प्रभु चित्रकूट में अपनी लगभग 12 वर्ष की यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। थोड़ा सा यदि हम सब शांति से बैठेंगे, कोलाहल कम होगा तो कथा में सबकी रुचि और अधिक हो जाएगी और आनंद से कथा का रसपान हम सब कर पाएंगे। मेरे प्रभु अब आगे की लीला करने के लिए चित्रकूट से प्रस्थान कर रहे हैं। आज स्फटिक शिला पर मेरे प्रभु श्री राघव ने जानकी जी का श्रृंगार किया है। स्वयं अपने हाथों से पुष्प लिया, स्वयं उसकी माला बनाई और माला बना करके श्री जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर माधर। देखो, जो पत्नी आपके लिए अपना घर छोड़कर आती है, आपके बच्चों का पालन पोषण करती है, आपके माता पिता की सेवा करती है, आपके लोक व्यवहार, आपकी गृहस्थी को संभालती है, उस पत्नी की प्रशंसा करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। इस गृहस्थाश्रम की मूल धुरी है पत्नी। जो गृहस्थ हैं उनको अपनी पत्नी का पूरा मान रखना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। सम्मान देने से घटोगे नहीं। आज मेरे प्रभु स्वयं ये मर्यादा स्थापित कर रहे हैं, स्वयं समाज को एक नया दर्शन दे रहे हैं। जिस जानकी जी ने मेरे प्रभु की सेवा के लिए अयोध्या का राजमहल छोड़ा है, उन जानकी जी का तो सम्मान होना ही चाहिए। महाराज, मेरे प्रभु ने जानकी जी का श्रृंगार किया है। इंद्रपुत्र जयंत के मन में यह भाव आया कि क्या ये कोई परमात्मा हो सकते हैं जो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। महाराज कौवे का रूप लेकर आया और आकर के सीता चरण चोंच हति भागा, मंद मूढ़ मति कारण कागा। जानकी जी के चरणों में चोंच मारा, रक्त की धार निकल पड़ी और जयंत वहीं पर बैठा है। मेरे प्रभु ने देखा, अगल बगल कुछ नहीं दिखा, एक तिनका उठाया, तिनका, और तिनके में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। जयंत जा रहा है, ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने अपने पास नहीं बैठाया। विष्णु के पास गया, विष्णु जी ने अपने पास नहीं बैठाया। शिव जी के पास गया, शिव जी ने भी नहीं बैठाया। अंत में अपने पिता के पास गया, इंद्र के पास गया, देवराज इंद्र ने भी उसे अपने पास नहीं बैठाया। उसने विचार किया, ऐसा क्यों? जहां मैं तीनों लोक में जाता था, लोग देवराज का पुत्र कह के मुझे सम्मान देते थे, आज मेरा अपना पिता भी मुझे अपने पास नहीं बैठा रहा है, कारण क्या है? तब इंद्र ने कहा, बेटा, जब तक राम जी ने तुझे अपनाया था तब तक पूरे जगत ने मान दिया। अब जब तू राम जी का ही विरोधी हो गया है तो पूरे जगत में सम्मान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीसम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनि, भे मुद मंगलकारी। अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, नाते सबही राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आंख जही फूटे, बहुतक कहो कहां लो। देखो, जीवन में देखो, यही एक बात है।
संसार में जो हमारा कुटुंब है, परिवार है, संबंधी हैं, इनसे केवल अनुबंध है। शरीर पूरा, संबंध खत्म, लेकिन असली संबंध तो हमारा परमात्मा के साथ है, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद है। महाराज परेशान है, व्याकुल है, क्या करें? जीवन में जब समस्या आए, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। समस्या में यदि कोई मार्ग दिखाएगा तो केवल और केवल सद्गुरु दिखाएगा। सद्गुरु सद्गुरु ही मार्ग दिखा सकता है। नारद रूपी सद्गुरु मिला। नारद रूपी सद्गुरु। नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने जयंत को बुलाया और बुला करके उसके कान में धीरे से राम मंत्र की दीक्षा दे दी। जयंत ने कहा, अब इससे क्या लाभ होगा? नारद जी ने कहा, देखो सीता जी भी मेरी शिष्या हैं और अब तुम भी मेरे शिष्य हो गए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? सीता जी तुम्हारी गुरु बहन हो गई, और गुरु अगर सीता जी बहन हो गई तो राम जी तुम्हारे जीजा हो गए। हाँ, जीजा हो गए। जाओ। जयंत आया भगवान के पास। जयंत भगवान के पास आया। ये इधर वाला बॉक्स नहीं चल रहा है सर, ये वाला बॉक्स नहीं चल रहा है सर, इधर का। जयंत भगवान के पास आया, भगवान के चरणों में क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, अगर तुम्हें मेरे ही पास आना था तो तुम भागे क्यों? तो जयंत ने कहा, प्रभु मैं आपका प्रभाव देखना चाह रहा था, इसलिए मैं भागा। प्रभाव कभी भी दूर से दिखता है। तो भगवान ने कहा, जब भाग ही गए थे तो वापस क्यों आए? तो जयंत ने कहा, प्रभु अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। हाँ, स्वभाव समीप से दिखता है। राम जी बोलने को तैयार नहीं। तब जानकी जी ने कहा, देखो राघव जी, ये मेरा गुरु भाई है और ये मेरा भाई है, तो इस कारण आप हुए जीजा। आप जीजा किसको कहते हैं? जीजा जिसको देखकर जीने का मन करे वो जीजा। हाँ, जिसको देखकर जीने का मन करे। प्रभु आप इसको क्षमा करिए, ससुराल का मामला है। अभी हम जब यहाँ आए हैं तो हमारे बहुत यहाँ के कंवर साहब जितने दूर दूर के हैं रहने वाले, लगभग बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो अपने मायके में आकर के इस कथा को सुन रही, उनका परिवार भी आया है। अरे ससुराल का तो आनंद ही अलग है। हाँ, अब जिसके है वही जाने भैया। हम लोग तो बचपन में महात्मा बन गए तो हमें तो पता नहीं है। अरे ससुराल आ जाओ। भगवान ने जयंत को एक नेत्र देकर के क्षमा किया है।